प्रश्नमाला 3 के 1 क्वेश्चन नंबर पहला में देखिए, निम्नलिखित में पूर्ण घन वर्ग कौन है। पूर्ण घन वर्ग कहता है घन बनता है 3 संख्या मिलके, जैसे स्क्वायर मिलता है ना 2 संख्या मिलके, उसी तरीका से घन मिलता है 3 संख्या मिलके। तो ये 64 है पूर्ण घन वर्ग। किसका है, 4 का। 4 गुने 4 गुने 4 को 3 बार आप गुना कीजिएगा तो ये 64 आएगा। ये 64 इसका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा देख लीजिए, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन वर्ग है, घन है, मतलब 125 है। ये किसका घन है, 5 का। 5 गुने 5 5 गुने 5, आप 5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 125 आएगा। ये 5 का घन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2000 को निम्नांकित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन वर्ग होगा, मतलब घन होगा। तो ये 2000 है ना, 2 को 4 से आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 8000। 8000 होता है 20 का घन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये 108 है ना, ये पूर्ण घन नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, ये भी घन है, लेकिन ये घन नहीं है। 108 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 4000 को निम्नांकित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन वर्ग होगा। ये तो इसको हम 4 से भाग दे देंगे तो 1000 आ जाएगा। 1010 का घन वर्ग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें कि कथन सत्य हो। 3 गो क्वेश्चन दिया है रोमन में। चलिए हम तीनों को बोर्ड पे उतार लिए, तीनों को बोर्ड पे हम सॉल्व करके आराम से बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो ना 1000 इसमें छोड़ दिया है ब्रैकेट में, इसको कहता है ये 1000 किसका घन है, ये 10 का घन है। 10 का देखिए, 10 गुने 10 गुने 10, 10 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कैसे, एक को कितनों से गुना करेंगे तो एक ही होगा। 1 गो 0 2 गो 0 3 गो 0। घन होता है 3 संख्या मिलके, 3 संख्या मिलके घन होता है। तो 1 2 3 संख्या मिलके, तो ये 10 का क्यू है, मतलब 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये 5 के ऊपर क्यू है तो 5 का घन 3 है, तो ये 5 गुने 5 करेंगे, 5 गुने 5 तो हो जाएगा 5 25 और 25 5 125। यहाँ पे हो जाएगा 125। इसका आंसर 125 होगा। इसका 10 यहाँ पे 1 + 2 और +3, सबका क्यू 3 है तो 1 1 और +2 3 होगा, और 3 और 3 6, 6 का क्यू 3 है। 7वां में देखिए, निम्नांकित में 0.2 का घन कौन होगा। 4 वो ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए 0, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 0.2 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.008। चलिए हम बोर्ड पे उसको गुना करके भी आपको बता दे रहे हैं। 0.0, क्वेश्चन नंबर 7 है। 0.2 को 0.2 से गुना करेंगे 3 बार, घन है तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 2 गो 0, 3 गो 0 है ना, तो 3 गो 0 हो जाएगा। 3 गो 0, उसके बाद देखिए कितना अंक के बाद 1 2 3 अंक से पहले दशमलव है तो 3 अंक से पहले दशमलव दे देंगे, तो 0.008 हो गया है इसका आंसर। 7वां में देखिए, निम्नांकित में 0.2 का घन कौन होगा। 4 वो ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए 0, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 0.2 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.008। चलिए हम बोर्ड पे उसको गुना करके भी आपको बता दे रहे हैं। 0.0, क्वेश्चन नंबर 7 है। 0.2 को 0.2 से गुना करेंगे 3 बार, घन है तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 2 गो 0, 3 गो 0 है ना, तो 3 गो 0 हो जाएगा। 3 गो 0, उसके बाद देखिए कितना अंक के बाद 1 2 3 अंक से पहले दशमलव है तो 3 अंक से पहले दशमलव दे देंगे, तो 0.008 हो गया है इसका आंसर। नंबर 8 का पहला देखिए, 2 उदाहरण लेके दर्शाइए कि सभी विषम प्राकृतिक संख्या का घन विषम होता है। और उसी का दूसरा में देखिए, 2 उदाहरण लेके दर्शाइए कि सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम होता है। चलिए हम दोनों को आपको बता देते, सम संख्या और विषम संख्या होता क्या है। सम संख्या वो होता है जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या वो होता है जो 2 से विभाजित नहीं होते। इसमें पहला में कहता है विषम संख्या, 8 का पहला में विषम संख्या। विषम संख्या हो गया 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या हो गया। इसके आगे 2 2 जोड़ते जाइए, सब विषम संख्या हो जाएगा, 2 से विभाजित नहीं होता। तो किसी विषम संख्या कहता है तो हम 3 ले लेंगे,
पहले 3 हो गया, 3 गुने 3 किसी भी विषम संख्या ले लेंगे उसका घन कितना होगा, तो 3 गुने 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। 2 कहता है तो 3 के बाद हम 5 भी ले लेंगे, 7 9 कुछ भी ले सकते हैं, तो 5 ले लेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 और 25 पंचे 125। और इसी का दूसरा में कहता है विषम, ये विषम संख्या था, इसी के दूसरा में कहता है 2 सम संख्या को लेके घन निकाले, तो सम संख्या होता है 2 4 6 8 10, जो 2 से विभाजित हो, तो हम एक संख्या 2 एक संख्या 4 ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो इसका हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा। और एक और ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो 2 गुण 4, 4 गुने 4 गुने 4, 3 वो 4 ले लेंगे, गुना करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, इसका घन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नांकित संख्या के घन लिखिए। यहाँ पे निम्नांकित संख्या 7 9 12 25 सबको हम बोर्ड पे घन लिख के बताते हैं आपको। 7 का घन लिखना है, 9 का और 12 का घन होता है 3 संख्या मिलके, तो 7 गुने 7 गुने 7, 3 को 7 है तो एक घन हो गया इसका 7, और इसका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7, ये 3 4 3 343। 9 का भी घन हो जाएगा 9 गुने 9 गुने 9, इसका भी हो जाएगा आपको 729। 9 गुने 9 3 बार गुना करेंगे तो 12 का भी हो जाएगा 12 गुने 12, इसका हो जाएगा आपको 1728। और 25 का भी लिखेंगे, 25 गुने 25 गुने 25, इसका भी हो जाएगा आपको 15,625। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, हम जानते हैं कि 3 का अपवर्त्य 3 6 9 12 15 इत्यादि है। अपवर्त्य मतलब 3 से भाग इस सब में लगता है, तो 2 उदाहरण लेके दर्शाए कि 3 का अपवर्त्य का घन 27 से अपवर्त्य होता है, मतलब इस सब का घन का भाग 27 से होता है कि नहीं होता है। चलिए हम इसको बताते हैं, सबका भाग 27 से होगा। 3 का घन होता है 27, और 27 को 27 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 होगा। और ये 6 का घन होता है 216, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 होगा, 216 को 27 से भाग देंगे तो 8 बेर में होगा ये आंसर। 9 का घन होगा 729, अभी पिछले क्वेश्चन में ही निकाले थे, इसको 27 से भाग देंगे तो 27 मरतबे होगा। और यहाँ पे 12 का घन होता है, ये भी निकाले थे हम, 1728 को 27 से भाग देंगे तो 64 मरतबे में भाग लगेगा, इसका भी ये आंसर हो गया। 15 का देखिए 33 75 3375, 15 का घन होता है, इसको 27 से भाग देंगे, इसको 27 से भाग देंगे, अब भागफल हो जाएगा आपको 125, इसका आंसर 125। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 10125 मतलब 10,125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन वर्ग होगा। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो 10,125 का निकालेंगे, 10,125 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 तो ये हो जाएगा 3 3 7 5 भाग लगाएंगे तो इसमें, फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3 3 एकान 3 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15, 3 पंचे 15, ये 3 सत्ते हो जाएगा। फिर इसमें ये हो गया, फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 3 पंचे 15, फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3 3 दूना 6 3 पंचे 15, फिर ये 3 इसमें लगाएंगे, 5 से लगेगा, 5 25 मरतब ये हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो फिर इसमें 5 से लगाएंगे तो 5 एकान 5, फिर 5 से लगाएंगे 5 25 5 एकान 5। यहाँ पे देखिए 3 4 गो 3 है तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 गो 3 है, 3 गो 5 है, गुने 5 गुने 5 गुने 5, घन होता है 3 3 का, तो यहाँ पे देखिए 3 का घन, यहाँ पे भी 3 का घन, एक बच गया है तो इसका आंसर ये एक ही हो जाएगा, ये 3 इसका आंसर हो जाएगा जो बच। क्वेश्चन नंबर 12, 6,912 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं, वर्गमूल गुणनखंड विधि से इसका निकाल लेंगे, तो ये 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी
6 3 तिया 9, अब 12 हो गए, 2 संख्या बच गया तो एक जीरो उतारते, 3 चौका 12। फिर लगाएंगे हम 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 छक 18। फिर लगाएंगे हम 2 से, अब 2 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, 2 एकान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा ये। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे तो इसका डायरेक्ट आधा कर देंगे, 32 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे इसका आधा 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे आधा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 और फिर 2 से लगाएंगे तो 1। यहाँ पे देखिए गिनती कर लेंगे, 3 गो 3 है तो 3 गो 3 लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गो 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 8 गो 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 8 गो 7 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 गो 2 है, 8 गो 2 है तो एगो 2 आरो हो जाएगा, जोड़ा लगा लेंगे, 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का भी जोड़ा, ये 2 बच गया ना, 2 ही बचा तो इसका भी आंसर 2 हो गया। 2 को 2 बच्चा इसीलिए 1 ही 2, इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एक घनाभ की भुजा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घनाभ बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों की एकत्रित करना होगा, इकट्ठा करना होगा इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम बोर्ड पे बना लिए, बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, दी हुई घनाभ का आयतन होता है, ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो ये 5 7 5 दिया है ना, ये सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे में देखिए लिखेंगे, अतः एक घनाभ बनाने के लिए 5 और गुने डबल 7, क्यों एक घनाभ बनाने के लिए 3 गो संख्या होता है ना, जैसे 2 गुने 2 गुने 2, ये 2 का घनाभ है, तो यहाँ पे देखिए डबल 5 दिया तो एक 5 ले लेंगे तो एक घनाभ हो गया, एक 7 दिया है तो डबल 7 ले लेंगे, 3 हो गया, तो इसका गुना कर दिए तो 245 घनाभों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, एक घनाभ की भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घनाभ बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों इकट्ठा करना होगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 के तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, क्वेश्चन नंबर 14, दी हुई घनाभ का आयतन 3 गुने 4 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अतः एक घनाभ बनाने के लिए 3 गुने, इसका गुना अलग हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3, मतलब 2 गो 4 दिया है तो एगो लिए, एगो 3 दिया है तो 2 गो 3 लिए है, तो इसका गुना हो जाएगा 4 तिया 12 तिया 36, तो ये 36 घनाभों की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर हो गया 36।